हेलो डियर स्टूडेंट, आपको आपके टारगेट सेमेस्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रीना मैम, आपको हिंदी पढ़ाती हूँ। आपको पता ही होगा, भली भांति आप परिचित होंगे इस बात से। आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में जितने भी आपके यूनिट थे वो आपको कंप्लीट कराया गया, आपको पढ़ाया गया, आपको उसमें से क्वेश्चन भी कराए गए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे बनते हैं वो भी पूरी कोशिश की गई हमारे तरफ से, आपको पढ़ाए गए, कंप्लीट कराए गए। समय का अभाव रहा फिर भी उसमें आपको पढ़ाया गया, ठीक है। अब आप बीए सेकंड सेमेस्टर में पहुंच आए हैं। सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे कि हमारे सेमेस्टर में क्या सिलेबस लगा है। तो आज हम आपके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपको बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में क्या पढ़ना है, क्या क्या आपके सिलेबस में जोड़ा गया है, ठीक है। आइए देखते हैं आपके सिलेबस में क्या क्या जोड़ा गया है। आपके 6 यूनिट हैं आपके सिलेबस में। 6 यूनिट में पहला यूनिट जो है आप देखेंगे, पहले यूनिट में क्या है। पहले यूनिट में आपको पढ़ना है गोरखनाथ। क्या पढ़ना है? गोरखनाथ पढ़ना है। और गोरख बानी के जो संपादक हैं पीताम्बर दत्त बड़थवाल हैं। अगर आपको मार्केट में ये पुस्तक उपलब्ध हो जाती है तो अच्छी बात है, नहीं उपलब्ध होती है तो उसके लिए हम हैं ही, पढ़ाएंगे। संख्या आपको पढ़नी है, जो गोरख बानी की संख्या है यार, आपको ऐड किया गया है। आप देखेंगे 1, 4, 7, 8, 16 पद संख्या जो है आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर आप देखिए पद संख्या जो है, पद संख्या में आप देखेंगे आपको 10, 11, 19 ये सारे पद संख्या गोरखवाणी का आपको पढ़ना है। आलोचना में आप देखेंगे तो गोरखनाथ का क्या है? दर्शन। काव्यगत विशेषताएं गोरखनाथ के आपको पढ़ने हैं, आलोचनात्मक प्रश्न, ठीक है। आप देखेंगे इसी में ही अमीर खुसरो को भी पढ़ना है, अमीर खुसरो को भी रखा गया है। तो अमीर खुसरो की क्या है? व्यक्तित्व एवं कृतित्व। इसके संपादक हैं परमानंद पंचाल, ठीक है। और आप देखेंगे इसमें क्या पढ़ना है, तो कव्वाली। क्या पढ़ना है? कव्वाली। घ का पहला आपको गीत भी पढ़ना है, गीत तीसरा पढ़ना है और चौथा पढ़ना है और 13वां पढ़ना है। दोहा में आप आएंगे च तो 105 गोरी सोवे यह भी पढ़ना है। खुसरो रैन यह भी देख में यह भी पढ़ना है। चकवा चकवी, सेज सुनी, आलोचना में आपको ये सारे खुसरो के पद हैं जो आपको आपके सिलेबस में रखा गया है और आपको पढ़ना है। आलोचनात्मक प्रश्न देखिए क्या है, साहित्य साधना और विशेषताएं। किसके साहित्य साधना? तो खुसरो की साहित्य साधना और उनकी विशेषताएं पढ़नी है। उसके बाद विद्यापति, विद्यापति भी आपके सिलेबस में रखे गए हैं। विद्यापति पदावली आपको पढ़ना है और इसके संपादक जो है रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। और विद्यापति की पदावली में पद जो है 1, 2, 9, 33 और 217 आपको इतने विद्यापति के पदावली में ये सारे पद आपको पढ़ने हैं जो नंबर में दिए हैं। आलोचनात्मक प्रश्न में आप देखिए विषय वस्तु, काव्य सौंदर्य, शिल्प विधान और गीत कला। विषय वस्तु, भाव सौंदर्य, शिल्प विधान और गीत कला विद्यापति की आपको पढ़नी है। सेकंड यूनिट में आप देखेंगे कबीर, ठीक है। कबीर को आपको पढ़ना है और कबीर दास पुस्तक है, इसके संपादक कौन है? श्याम सुंदर दास। आप देखेंगे साखी आपको पढ़ना है। साखी में क्या है? गुरु को अंग। कौन कौन से? 1, 9, 10, 11 और 20। साखी में गुरु को अंग पढ़ना है। 1, 9, 10, 11 और 20 आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद पढ़ना है विरह को अंग। कबीर की ही है। तो अंक संख्या देखेंगे आप क्या पढ़ेंगे? 6, 12, 22, 24, 45 आपको पढ़नी है
और कबीर की ही पदावली भी है। पदावली में कौन कौन सा? 1, 11 और 16 आपको पढ़ना है, ठीक है। अब कबीर से ही संबंधित आपको आलोचनात्मक प्रश्न भी पढ़ने हैं। आलोचना में क्या है? कबीर के भक्ति, दर्शन, रहस्य चेतना और सामाजिक चेतना, सौंदर्य चेतना पढ़ना है, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी, जायसी ग्रंथावली है, रामचंद्र शुक्ल इसके संपादक हैं। यह भी आपको पढ़ना है। क्या है? स्तुति खंड आपको सिलेबस में 7 नंबर का जो है वो रखा गया है। सिंघल द्वीप वर्णन खंड है, ये 18 है, वो पढ़ना है। मानसरोवर खंड रखा गया है, खंड संख्या 8। नक्शी खंड रखे गए हैं 1 और 2, ठीक है। नागमती वियोग खंड आपका रखा गया है 5। ये आपके सिलेबस में रखे गए हैं, जिन्हें आपको पढ़ना है। आलोचनात्मक प्रश्न आप देखेंगे तो प्रेम संवेदना, वियोग वर्णन, सौंदर्य चेतना, रहस्य भावना, रहस्यवाद और क्या पढ़ेंगे? काव्य कला। ये आपको पढ़ना है जायसी के बारे में, ठीक है। 3rd यूनिट में आपको देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि इन सारे यूनिट को जो आपको दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, हमारे ऐप पे पढ़ाए जाएंगे, आपको डीपली अध्ययन कराया जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या है? सारथी देगा साथ, अब हर बच्चा करेगा सेमेस्टर में टॉप, ठीक है। पेज है आपको सारथी बैच, ठीक है। बीए सेकेंड सेमेस्टर, क्या है? बीए सेकेंड सेमेस्टर आपको पूरा सिलेबस 100% कवर कराए जाएंगे, ठीक है। मेंटरशिप आपको मिलेगा, PYQ भी आपको कराई जाएगी, ठीक है। सेमेस्टर 10 में आप सेमेस्टर 10 है, इससे जुड़ना, आपको ये ऐप लोड करना है, ठीक है। आपको इसका प्राइस क्या है? 499। क्या है? प्राइस है 499, लेकिन 31 जनवरी तक आप ये बैच, हमारा ये ऐप लेते हैं इस बैच का, तो आपको 10% क्या है? सेमेस्टर 10 में 10% आपको ऑफ मिलेगा, ठीक है। याद रहे कब तक? 31 जनवरी तक, ठीक है। आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए। टारगेट गुरुकुल ऐप है, जहां आपको विस्तृत अध्ययन आपको सिलेबस से कराया जाएगा। आपको PPT भी आपको उपलब्ध है, PDF PPT की PDF भी आपको उपलब्ध कराई जाएंगी और पढ़ाया भी जाएगा, ठीक है। आइए अगला यूनिट देखते हैं। यूनिट है आपका 3rd, ठीक है। 3rd यूनिट में क्या है? सूरदास को पढ़ना है, भ्रमर गीत सार, और इसके संपादक कौन है? रामचंद्र शुक्ल। कौन है? रामचंद्र शुक्ल है। आलोचना में आप देखेंगे सूर्य का काव्य सौंदर्य, सूर्य का काव्य सौंदर्य, भक्ति भावना, लेकिन आप देखेंगे सूरदास का जो पद संख्या है 7, 12, 13, 24 और 26, ये आपको पढ़ना है। और उसके बाद आलोचना में सूर्य का काव्य सौंदर्य, भक्ति भावना, विरह वर्णन, वात्सल्य वर्णन और सौंदर्य वर्णन आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है तुलसी। तुलसी में आप देखेंगे रामचरितमानस, तुलसीदास गीता प्रेस से संपादन होता है। तुलसीदास में आपको पढ़ना अयोध्या कांड 28 से 41 तक। आलोचना काव्य सौंदर्य, इनका तुलसीदास का काव्य सौंदर्य पढ़ना है, भक्ति भावना पढ़ना है, लोक मंगल का समन्वय भावना पढ़ना है, ठीक है। लोक मंगल भी है और समन्वय की भावना, इन सभी को आपके आलोचनात्मक प्रश्न में पढ़ने हैं। अब आगे आइए 5वां यूनिट आप देखेंगे। 5वें यूनिट में क्या है? मीराबाई है। मीराबाई का काव्य, इसके जो संपादक है विश्वनाथ त्रिपाठी हैं। कौन है? विश्वनाथ त्रिपाठी हैं। यह भी आपको मार्केट में अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो हम हैं ही पढ़ाने के लिए। आलोचना में आप देखेंगे भक्ति भावना किसकी? तो मीराबाई की। पद संख्या यानी 1 से 10 तक आपको पढ़ना है। और उसके बाद आलोचना में आपका आएंगे तो भक्ति भावना पढ़ना है, रहस्य चेतना पढ़ना है, गीत तत्व पढ़ने हैं,
काव्य सौंदर्य और स्त्री संवेदना आपको पढ़ना है। अब देखेंगे रसखान रचनावली, जिसके संपादक हैं विद्यानिवास मिश्र। कौन है? विद्यानिवास मिश्र। इनकी पुस्तक आपको मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी, मिल जाता है तो अच्छी बात है। सुजान रसखान के जो पद हैं 1, 3, 7, 10, 13, 18, 27, 55, 56 और 73, ठीक है, ये आपके सिलेबस में लगे हुए हैं और आपको पढ़ना है। उसके बाद आलोचनात्मक में आप आएंगे तो भक्ति भावना का भाव सौंदर्य और काव्य सौंदर्य भी आपको पढ़ना है। यानी आदिकाल में है गोरखनाथ, विद्यापति और खुसरो आपको पढ़ने हैं। भक्ति काल में जो मुख्य कवि हैं यानी आप देखेंगे सूरदास और तुलसी। निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत आप आएंगे तो आपको पढ़ना है किनको? जायसी को और कबीर को पढ़ना है। सगुण में सूर और तुलसी को पढ़ना है। जब आप आएंगे कृष्ण काव्य धारा में, जो सिद्धांतों से अलग हैं, किसी भी सिद्धांत से जुड़े नहीं हैं, तो मीराबाई को पढ़ना है, रसखान को पढ़ना है। किसको पढ़ना है? मीराबाई को और रसखान को पढ़ना है। अब रीतिकाल के अंतर्गत आप जब आप आएंगे 5वीं यूनिट में, आप देखिए आपको क्या पढ़ना है? केशवदास, ठीक है, केशवदास रीत काव्य धारा। रीति काव्य धारा ये काव्य है, ठीक है, रीति काव्य धारा। संपादक है इनके रामचंद्र तिवारी, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी और राम फेर है, ठीक है। कौन है? राम फेर त्रिपाठी हैं। इनको आपको पढ़ना है। आप देखिए केशवदास के वन मार्ग में राम, छंद संख्या कितनी से? 37 से 41 तक आपको पढ़ने हैं। आलोचनात्मक प्रश्न में आप देखेंगे कि आपको क्या पढ़ना है? आचार्यत्व और संवाद योजना, काव्य सौंदर्य, ठीक है, आचार्यत्व और संवाद योजना और काव्य सौंदर्य आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद आप आएंगे, देखेंगे भूषण को। भूषण का आप देखेंगे रीति काव्य धारा, संपादक है इसके रामचंद्र तिवारी और राम फेर त्रिपाठी हैं। शिवाजी प्रशस्ति है, आपको पढ़ना है। छंद संख्या कितना? 9 से 13 तक, ठीक है। आलोचना में आपको क्या पढ़ना है? काव्यगत विशेषताएं, वीर भावना, राष्ट्रीय चेतना आपको पढ़नी है। 6वां यूनिट आप देखिए तो आपको पढ़ना है बिहारी। किनको पढ़ना है? तो बिहारी को पढ़ना है। बिहारी रत्नाकर है, ये पुस्तक है और इसके जो संपादक हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। संपादक कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। ये आपको पढ़ना है। आरंभ के कितने? 1 से यानी 20 दोहे आपको पढ़ने हैं। आलोचना में आप देखेंगे काव्य सौंदर्य, बिहारी के भक्ति, नीति और श्रृंगार बहुज्ञता। आप आगे देखेंगे आखिरी आपके जो टॉपिक में घनानंद हैं, घनानंद संपादक है आपके रामदेव शुक्ल। आरंभ के क्या है? 1 से 10 छंद आपको पढ़ने हैं और इसमें देखेंगे आलोचना में घनानंद की प्रेम संवेदना, श्रृंगार वर्णन और काव्य कला, ठीक है। इन सभी को आपको अध्ययन करना है। सिलेबस बहुत सोच समझ के लगाया गया है। यानी आप देखेंगे आदिकाल और मध्यकाल में आपकी भक्ति काल और रीतिकाल के जो मुख्य कवि हैं वो भी आपके सिलेबस में रखा गया है, जिनके पद को भी आप पढ़ेंगे। पद के माध्यम से सभी के बारे में डीपली अध्ययन आप कर सकेंगे, उनके बारे में गहराइयों से जान सकेंगे, समझ सकेंगे। इस दृष्टिकोण से आपको सिलेबस में रखा गया है और आपको पढ़ाया भी जाएगा। आगे जो नेक्स्ट कक्षाएं होंगी आपके यूनिट से एक यूनिट आपको पढ़ाया जाएगा, PDF भी आपको उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।